संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी। एक सुंदर सी कहानी के साथ स्वागत है आप सभी का। सात संगत जी अलकापुरी में दो मित्र रहते थे। एक का नाम परिश्रम था और दूसरे का पैसा। सात संगत जी पैसा प्राय डींग मारता था कि संसार में जो कुछ सुविधा है उसका जन्मदाता वही है। सात संगत जी परिश्रम उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर हंस देता था। सात संगत जी पैसा उसकी हंसी को अपना अपमान समझने लगा। सात संगत जी आखिर पैसे ने एक दिन निर्णय किया कि परिश्रम पर साबित कर देगा कि संसार में जितनी खुशहाली या खुशी है सिर्फ उसके दम से ही है। सात संगत जी एक बार प्रातः जब वो सोकर उठा तो सीधा अपने मित्र के पास पहुंचा और उससे निवेदन किया, चलो मित्र पृथ्वी पर भ्रमण कर आएं। परिश्रम ने अपने मित्र की बात मान ली और दोनों पृथ्वी की सैर के लिए चल पड़े। सात संगत जी दोनों एक शहर का भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर पैसा अभिमान से बोला, देखा मेरा कमाल, मेरे ही बूते पर ये बड़ी बड़ी इमारतें जो सुख के साधन बन पाए हैं। सात संगत जी परिश्रम बड़े ही धैर्य का स्वामी था, इसलिए पैसे की अपमान भरी बात को पी गया। वे दोनों अभी थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि एक अच्छा भला नौजवान भीख मांग रहा था। परिश्रम ने अपने मित्र पैसे को संबोधित करते हुए कहा, तुम इसे क्यों सुखी क्यों नहीं कर देते। सात संगत जी पैसे ने तुरंत एक साधारण मनुष्य का भेष बनाया और भिखारी को कुछ रुपए देते हुए कहा, जाओ इनकी सहायता से सुखी हो जाओ। सात संगत जी भिखारी ढेर सारे रुपए पाकर फूला नहीं समाया। नाचता गाता बाजार में जा पहुंचा। उसने जाते ही मनपसंद मिठाइयाँ खरीदी। पान सिगरेट की दुकान से कीमती सिगरेट लेकर सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़ा। खुशी से उसके पैर धरती पर टिक नहीं रहे थे। सात संगत जी पैसे ने बड़े घमंड से परिश्रम को कहा, देखा मैंने एक पल में इस भिखारी को खुशी की दौलत से मालूमाल कर दिया। सात संगत जी परिश्रम ने बड़ी नम्रता से कहा, ठीक है पर कुछ दिन और रुक जाओ, फिर देखना क्या होता है। खैर कुछ दिनों के पश्चात जब वे दोनों फिर उधर से गुजरे तो उन्होंने उसी भिखारी को फिर भीख मांगते देखा। सात संगत जी ये देखकर पैसा का मन ही मन घबराने लगा। उसने भिखारी पर क्रोध भी आया। उसकी शान और लाज को बचाए रखने के लिए पैसे ने चुपके से भिखारी के हाथ में कुछ सोना सौंप दिया। बस फिर क्या था, भिखारी को एक बार फिर पंख लग गए। हवा सी तेजी से वो अपने घर पहुंचा और शराब आदि के प्रबंध में जुट गया। पैसा मुस्कुराया और परिश्रम से राज भरी आवाज़ में बोला, देखा मेरी शक्ति। सात संगत जी परिश्रम ने कहा, देख रहा हूँ। और वे दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। सात संगत जी कुछ दिनों के बाद वे फिर उस शहर से गुजरे। पैसे ने दूर से ही देखा कि वह भिखारी अभी उसी तरह भीख का सा लिए खड़ा हुआ है। सात संगत जी पैसे को बड़ा क्रोध आया और उसने चीखती हुई आवाज़ में बोला, मूर्ख, मैं तुझे सुखी करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ और तू फिर भी भिखारी का भिखारी ही है। सात संगत जी परिश्रम ने पैसे को बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम इसे सुखी बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हो। अब तुम मुझे अवसर दो ताकि मैं भी इसे सुखी बनाने की कोशिश करके देखूं। सात संगत जी पैसा हाँ करने के अतिरिक्त अब और कर ही क्या सकता था। सात संगत जी परिश्रम ने देखते ही देखते एक वैद्य का रूप धारण कर लिया और भिखारी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें तो भयानक रोग ने घेर रखा है। यदि तुम अपने रोग को दूर करने की ओर ध्यान नहीं दोगे तो किसी समय भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। सात संगत जी भिखारी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सात संगत जी इस पर परिश्रम ने बड़े प्यार से समझाया, भाई तुम नहीं जानते हो, तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जो किसी समय भी तुम्हारे अंदर विष सा असर कर सकती है। सात संगत जी भिखारी बीमारी के भय से काँप उठा। उसने तुरंत वैद्य के चरण पकड़ लिए और विनती की, महाराज आप कृपा करके बताइए कि इस बीमारी से मेरा छुटकारा कैसे हो सकेगा।
साथ संगत जी, वैद्य जी ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो तुम्हें एक तो ताज़ी हवा चाहिए और दूसरा तुम्हें खुलकर पसीना भी आना चाहिए। मेरी बात मानो तो किसी किसान की शरण में चले जाओ और उससे उसके खेत में काम करने की प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है खेतों में दिन भर मेहनत करने से ये भयानक रोग तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा। साथ संगत जी, भिखारी ने न दिन देखा न रात, मौत को समीप आया देखकर तुरंत पास वाले गांव में पहुंचा। एक किसान के खेत में खूब जान लड़ाकर मेहनत करने लगा। साथ संगत जी, किसान उसकी मेहनत को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वो उसके खाने पीने का खास ध्यान रखने लगा। उस नौजवान की लगन और मेहनत ने उसका दिल जीत लिया। साथ संगत जी, कुछ समय के बाद किसान ने उसे अपना साझीदार बना लिया। समय बीतता गया। एक दिन परिश्रम और पैसा दोनों दोस्त वहाँ पधारे। खेती लहरा रही थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और भिखारी के चेहरे से मेहनत के फलस्वरूप तेज लाली टपक रही थी। साथ संगत जी, और ये सब कुछ देखकर पैसे का सिर शर्म से झुक गया और उसे मन ही मन मानना पड़ा कि खुशहाली और सुख का कारण दौलत नहीं है। साथ संगत जी, आदमी का श्रम है। अगर आदमी श्रम करता है और सच्चे मन से करता है साथ संगत जी, तो उसे दौलत की कमी नहीं रहती है। साथ संगत जी, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए दासी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी, आपके सुंदर कमेंट दासी को और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके इस चैनल पर आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।